बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मुझे दो पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। नंबर वन तो ये है कि सेक्टर F14 के हवाले से जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी है, जो हमारे इलाके के नुमाइंदे हैं, उनके और हाउसिंग फाउंडेशन अफसरों के दरमियान जो बातचीत चल रही है रेट के हवाले से और कब्जे के हवाले से, उस बात का नतीजा क्या निकला, वो बात कहाँ तक पहुँची, इसका अंजाम क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। नंबर दो ये है कि इसी सेक्टर में हाउसिंग फाउंडेशन और मकामी मुतासिरीन के दरमियान जो क्लैश हुआ, उस क्लैश की शक्ल में 12 बंदों के ऊपर FIR हुई, लॉकअप हुए, जमानत पे हैं। अंजुम अकील खान और मलक इब्रार, इन दो बंदों का इसमें बहुत अहम किरदार है। इसमें अहम किरदार इसलिए है कि जब इफ्तिताह हुआ तो इलाके के लोगों ने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया था। इन लोगों ने, नुमाइंदों ने, हमारे MNAs ने लोगों को कूल डाउन किया था कि आप लोग एहतजाज नहीं करें, आप लोग हमारे साथ तावन करें। अगर आप हमारे साथ तावन करेंगे तो वेल, अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। तो लोगों को तो समझ आ गई ना कि जब ये हमारे नुमाइंदे हमारे साथ नहीं है तो फिर हमें कुत्ते खा जाएंगे। तो लोग डर गए, लोगों ने कहा कि हम तावन करेंगे। तो फिर हम लोगों ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे पेस्ट्रियाँ भी खाई हैं, चाय भी पी है, जो डिस्पोजेबल कप, बड़े फिट काम उधर हुआ है। तो बहरहाल ये मामला हुआ है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे टेक्निकली कि आया ये FIR ठीक हुई है, ये गलत हुई है, आइंदा इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जो एक्टिविटीज़ हुई है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, DC साहब इधर एड्रेस कर रहे थे NLC ऑफिस में कि जी आप हमारे साथ तावन करें। ठीक है, वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ तावन करें, हम आपके साथ तावन करते हैं। अच्छा, आप हमारे साथ तावन ये करें कि आप हमें कब्जा दें, हम रोड निकालते हैं, सड़कें निकालते हैं, टैंकियां बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं, जो जरूरी चीजें हैं वहां पे बनाएंगे। उसका फायदा क्या होगा वो मैं बता रहे थे ना, वो में फायदा ये होगा कि ये अब चीजें बनेंगी तो लोग देखेंगे, जब लोग देखेंगे तो फिर लोग बहुत मुतासिर होंगे। तो जब मुतासिर होंगे तो इसमें उनकी शेयरिंग शामिल हो जाएगी। जब उनकी शेयरिंग शामिल हो जाएगी या जो वाजबात पेंडिंग है अलाटियों के, वो भी जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारे पास फंड्स आ जाएंगे। जब हमारे पास फंड्स आ जाएंगे तो हम मुतासिर को अकोमोडेट कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय, मैंने गुफ्तगू सुनी है सर। तो ये अगर आप कहें ना कि एक वेरी नॉइस एक्टिविटी और एक यंग ऑफिसर जो अपने इदारे के लिए लॉयल होना चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, DC साहब की ज़बरदस्त, उसकी खुदा की कसम जो है ना तारीफ है कि वो अपने इदारे के लिए आसानियां पैदा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मामला यहाँ पे हो गया। DC साहब, मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी, अब मैं DG साहब से मुखातिब हूँ, मलक ज़फ़र इकबाल साहब से। सर हजूर, ये है कि हम तो आम शहरी हैं, आप इदारा हैं, आप रियासती इदारा है। ठीक है, तो जब रियासती इदारा अपने शहरियों के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो वो फिर वहां पे आर्टिकल 25 का मामला आ जाता है कि लोगों को किस तरह अकोमोडेट करना है, लोगों को किस तरह हैंडल करना है। आर्टिकल 25 रियासती इदारा ये कह रहा है ना, रियासती आइन ये कह रहा है। तो हजूर, कहने का मतलब ये है कि मुझे तो ये समझ नहीं आई है कि जब इदारे के पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो आप सेक्टर ले क्यों रहे हैं? आपको किसी डॉक्टर ने कहा हुआ है कि ये सेक्टर लें, तब आपको आराम होगा? नहीं, देखें ना, आप जब चीज ले रहे हैं, मैं नाज़रीन कराम जितने भी पाकिस्तानी अवाम सुन रही है, यार आप देख ले, मामला ये है कि हम सेक्टर देना चाहते हैं, हम कब्जा देना चाहते हैं, तावन करना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि आप हमें पहले इसके वाजिबात जो है वो दे दें और आप ले लें। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, आप हमसे तावन करें, हम थोड़ा थोड़ा करके इस मामले को सेटिंग करेंगे। तो ये कोई अजीब सी चीज नहीं बन गई है? देखें ना, रियासती इदारा है तो रियासती इदारा कानून के मुताबिक आईनी इदारा बन गया, तो आइन के मुताबिक चलता है, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देनी होती है, इदारे के रूल्स को फॉलो करना होता है, कानून के रूल्स को फॉलो करना होता है। तो रूल्स तो ये है 1960 के एक्विजिशन मैकेनिज्म यहां पे वजह हो चुका है, और फिर आपने उसी को एक पार्ट है, उसी के मुताबिक आप उसको भी हैंडल कर रहे हैं। जब आप उसको हैंडल कर रहे हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर्टिकल 24 भी है, वो भी कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो गुजारिश ये ना, आप यहां पे इनफरादी हैसियत से आप हमारे साथ कनेक्शन में नहीं है, आप बतौर रियासत, बतौर रियासती इदारा हमारे साथ मुखातब है सर। तो हम तो इदारे की फिर यहां पे लूज समझते हैं कि यार ये तो इदारे का तो बहुत हालात बहुत खराब है, हम तो वैसे भी रोला है हमारा, गरीब लोग हैं, अदालत तो हमारे से भी ज्यादा गरीब है। सॉरी। तो हजूर 2020 12 अगस्त एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सेटल हो चुका है, उसकी तफसीली जजमेंट है, ये सामने देखें, विंडो पे देखें जरा, ये पैरा नंबर 25 और 26 को जरा पढ़ें। उसमें क्या लिखा है कि सेटलमेंट किन बुनियादों पे हुई, और फिर वो कानून का हिस्सा बना और फैसला तफसीली जारी हो गया। लैंड शेयरिंग वाला मामला भी, गूगल वाला मामला भी, और जो जमीन की कीमत का रेट वाला मामला था, ये सारा किस तरह हुआ? सेटलमेंट। और उस पर यह भी लिखा हुआ है
कि जब बीयूपी की अवार्ड होगी तो करंट रेट दिया जाएगा, मसावी पीडब्ल्यूडी। तो आप हमें जो 1600 रुपया रेट दे रहे हैं, कौन सी जगह पे ये कानून है? वो कौन सा कानून है? किस कानून के तहत? आप अगर इन केस पीडब्ल्यूडी जब खत्म हुआ ना, तो पीडब्ल्यूडी की हैसियत को तो हम मानते हैं ना कि पहले वो इदारा था, चल रहा था, तो जब वो खत्म हुआ तो उस वक्त का जो रेट था उसको और इसको कंपेयर करें, आपको अंदाजा हो जाएगा आप यहां पे भी गलत हैं। तो हजूर 2700 से कम नीचे रेट नहीं है, 2700 से लेके 45 तक का रेट है। ये आगे आगे आपकी मर्जी है। मैं पहले भी आप गुजारिश कर चुका हूं, मैंने जब पिछले दफा 2700 की बात की थी तो इलाका वकीलों ने मुझे गुस्सा किया था कि आपने 2700 की बात क्यों की है, 45 रुपया रेट जो चल रहा है उसकी बात क्यों नहीं की है। तो बात यह है, अगर आपने ये सेक्टर लेना है ना सर, तो किसी मामले की तरफ आए। आप ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हम अवार्ड कर देंगे, 6 महीने के बाद आपको पैसे देंगे, हम वो भी ऐन मुमकिन है हम वो भी मान लें, लेकिन आप रेट की तरफ जाते नहीं है। आप कहते हैं रेट हम वही बाबे कायदे आज़म के जमाने वाला देंगे आपको, तो ना करें ना सर, ये इस तरह नहीं होना चाहिए ना, ये गलत है, ये गलत है। ये जैगम शाह साहब जो नुमाइंदगी कर रहे हैं और आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके साथ भी बात कर रहे हैं और मुतासिरीन को भी कूल डाउन कर रहे हैं। तो मसला ये है कि ये इदारा बड़े बड़े ब्लंडर कर चुका है, इदारा बड़े बड़े ब्लंडर कर चुका है, नाकाबिल यकीन किस्म के ब्लंडर कर चुका है, लोगों को भरोसा नहीं है अब। अभी देखें आपके एक ऑफिसर जो है, अभी भी उनकी जमानत जो है ना नहीं लगी, अभी वो जेल में, FIA ने उनको अरेस्ट किया हुआ है। आपके बहुत सारे पहले वाले DCLAC वो भी अरेस्ट हुए हैं, 3-4 दफा वो भी अरेस्ट हुए, जेल गए, अभी ये वाले भी जेल में है सॉरी। तो सर इदारे के ऊपर लोगों का भरोसा फिर इस तरह खत्म हो जाता है ना, ये नेचुरली बात है। लेकिन इसको ये शाह साहब, जैगम अली शाह साहब जो है मामले को एक किसी अंजाम की तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो कुछ लेने देने की बात हो रही है, कुछ आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ मुतासिरीन को करना पड़ेगा, तो इस तरह काम चलाएं ना सर, इस तरह काम चलाएं। तो ये मैं आपके साथ एक छोटी सी बात करनी थी। अच्छा, आ जाए FIR की तरफ। FIR जो हुई है, चूंकि मामला ये था कि इफ्तिताह हुआ था, अंजुम वकील और मलक इब्रार साहब के कहने के ऊपर कूल डाउन हुए लोग, उसमें शामिल हुए लोग, तो होना तो ये चाहिए था कि इलाके के उस आबादी के लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था कि जनाब हम यहाँ ये करने वाले हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं बताएं। अगर फिर वो वहाँ पे जो बात होती है उसके बाद होता तो बड़ा खुश उसलूबी के साथ काम हो जाता, लेकिन इन्होंने बुलडोजर लिए और सीधे जाके फसलों के ऊपर लगा दिए, तो लोग एग्रेसिव हो गए। फसलों के हवाले से ज़मींदार बड़ा हसास होता है, मैं आपको बता दूँ, हालांकि उसको फ़ायदा नुकसान हो या ना हो, लेकिन फसलों के हवाले की उसकी मेहनत होती है। तो इस बात पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, जब अरेस्ट कर लिया गया तो ज़बरदस्त जोक लतीफ़ा सुने आप। हम थाने के बाहर ही थे, क्योंकि हमारे इलाके हमारे भाई हैं, हमारे से उनके साथ ताल्लुक है, ज़ात बरादरी है हमारी, मरना जीना इकट्ठा है। तो वहाँ पे ये बड़े लोग तो नहीं आए, ये जो बड़े MLA शमले हैं ये नहीं आए। अब हम चाह रहे थे कि ये FIR को ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए कमेटी जो है ना, जो कमेटी है, उधर भी कमेटी है, तो कमेटियों ने हमें सर पे चढ़ी हुई है। वो कमेटी उधर से जाती है अंजुम वकील खान के पास, वहाँ जाके बात करते, अंजुम वकील खान साहब कहते ठीक है मैं बात करता हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ तो बात आ गई फिर पूछ के बताने वाली। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक लफ्ज़ बोला था, तो उन्होंने कहा पूछ के बताता हूँ। उन्होंने हाउसिंग फाउंडेशन ने पूछा, तो उन्होंने कहा जी हम FIR खत्म कर देंगे, आप हमें कब्जा दें, हैं ये ब्लैकमेलिंग होगी ना। तो सवाल ये पैदा होता है अंजुम वकील खान साहब और मलक इब्रार साहब, अब मैं यहां पे अगर ये बात करूं ना कि इस इलाके को ट्रैप किया गया है तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि जब आपने इलाके के लोगों को आपने कहा कि आप चुप करके बैठ जाएं, हमारे कहने पे चलें, तो सारे लोग आपके कहने पे चले। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? आपके साथ उन्होंने उस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत भी की, तो इसका मतलब यह है कि इलाके के लोग आपके ताबे हैं, आपका रिगार्ड करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। तो जब आपने हाउसिंग वालों से बात की है कि आप इनकी FIR खत्म करें, यह मामला खत्म करें, हम बाद में आपस में बात करते हैं, तो उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तभी तो FIR हुई, फिर जाके जमानतें हुई है। तो हजूर सवाल यह पैदा होता है, आप हमारे इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हाउसिंग फाउंडेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं? यहां भी यह मामला पैदा हुआ है जी कि आपके होते हुए 3 MNAs 4 MNAs के यहां इस्लामाबाद में होते हुए उनके कहने पे चलने वाले मुतासिरीन के ऊपर FIR लॉन्च होगी। वो मर तो नहीं गए, कोई भी नहीं मरता, अगर वो 2 साल कैद भी रहते तो कुछ नहीं होता। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे है? यह नहीं होना चाहिए था हजूर, आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी। इलाके के लोगों को पता चलता है कि हमने नुमाइंदे जो है हमारे रहनुमा, उनके कहने पे हम चले, आज उन्होंने हमारी सपोर्ट की है, आपने सपोर्ट ही खत्म कर दी सर। ठीक है, ये वो फैक्ट एंड फिगर है सर, इनको आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल DG हाउसिंग फाउंडेशन DCLAC अलमास साहब जो डायरेक्टर लैंड है, सर हजूर जैगम अली शाह साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, लोगों को भी ब्रीफ कर रहे हैं, आपके साथ भी बात करके इस मामले को किसी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कोऑपरेट, उन लोगों के साथ कोऑपरेट किया जाए, उनके मामलात को फॉलो किया जाए। तो बाकी जो जैसे वो तय करेंगे मामला, यकीनन हमें उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए
हम समझते हैं कि वो इलाके के लिए फेवर की बात कर रहे हैं। तो कमेटी वाले लोग भी और हमारे सैयद ज़ैगम अली शाह साहब भी ये इलाके के लिए बात कर रहे हैं, इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, अल्लाह ताला उनको ये नेकियां करने और नेकियां तकसीम करने की तौफीक दे। तो बस मैं आखिर में सिर्फ ये एक छोटा सा लफ्ज़ कि मैंने बात वही की है जिसके साथ मैंने एविडेंस को कनेक्ट किया है, हवा में कोई बात नहीं की है। इसलिए आपने माइंड नहीं करना है, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ ईमान की कैंची है। बस ये छोटी सी बात करनी थी।